गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड वन पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना राजा युधिष्ठिर के पूछने पर ऋषि बताते हैं राजा नल और दमयंती जो बहुत ही सुंदर माने जाते हैं। राजा नल वे जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं। रानी दमयंती के साथ वन में प्रवेश करते हैं। एकमात्र तन ढकने का कपड़ा जिसे पक्षी लेकर उड़ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नल का दमयंती को त्यागना, दमयंती को संकटों से बचते हुए दिव्य ऋषियों के दर्शन और राजा सुबाहु के महल में निवास। जय श्री कृष्ण। बरदस्व जी कहते हैं युधिष्ठिर उसमें राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। जय श्री कृष्ण। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद से भी सो नहीं सकते थे। जय श्री कृष्ण। आँख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने, पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने का दृश्य एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगा। जय श्री कृष्ण। यदि मैं इसमें वे सोचने लगे दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण तो वह इतना दुख भोग रही है। जय श्री कृष्ण। फिर क्या हो जाएगी, यही काम है। वे सोचने लगे दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। जय श्री कृष्ण। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है इसे सुख भी मिल जाए। जय श्री कृष्ण। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ। दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। जय श्री कृष्ण। परंतु फाड़ू कैसे, शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में उधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए। दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। जय श्री कृष्ण। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी। प्रिय तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। जय श्री कृष्ण। उसमें राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला के बाहर निकलते और फिर लौट आते। जय श्री कृष्ण। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः अपने प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चल दिए। जय श्री कृष्ण।
जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है। वह आकाश में भरकर पुकारने लगी, महाराज स्वामी मेरे सर्वस्त्र आप कहाँ हैं? मैं अकेले डर रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अभी अधिक हंसी न कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो यह देख लिया, लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं? जय श्री कृष्ण। मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ, आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी मुझे अपना या किसी का शोक नहीं है, मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे? जय श्री कृष्ण। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपके जिस पुरुष की यह दशा है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त करके निरंतर दुखी जीवन बितावे। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। जय श्री कृष्ण। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय दमयंती चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। जय श्री कृष्ण। वह पुकारने लगी, स्वामी मुझ अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ आते? दमयंती की आवाज़ सुनकर एक व्याघ्र के कानों में पड़ी। वह इधर उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया। वह देखकर दमयंती को अजगर निकल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुख चीर डाला। जय श्री कृष्ण। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? जय श्री कृष्ण। दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। जय श्री कृष्ण। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध की आस में प्रज्वलित हो उठी। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तब उसने शाप दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर किसी पुरुष का मन में चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी शुद्धर व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। जय श्री कृष्ण। दमयंती के मुख से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूठ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय श्री कृष्ण। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिंसक पशु, पक्षी, पिशाच आदि को देखती हुई वह विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। जय श्री कृष्ण। 3 दिन 3 रात बीत जाने पर दमयंती ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु, अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय, तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए हैं। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी निम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया। बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है न? आपके धर्म आचरण में कोई विघ्न तो नहीं पड़ता? जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने कहा, कल्याणी हम तो सब प्रकार से कुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठाता देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं मैं कोई देवता देवी नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य स्त्री हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी, वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट धूत के विशेषज्ञ और दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। जय श्री कृष्ण। संयोगवश वे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल और महात्मा पति देव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। जय श्री कृष्ण। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख में मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी हम अपनी तपह शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा। थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में
समस्त दुखों से छुटकर संपत्तिशाली निषिद्ध देश पर राज्य करेंगे। जय श्री कृष्ण। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आसन के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, अहो, यह सोपन देखा है क्या? यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी आश्रम, पवित्र सलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास हो गई, उसका मुख मुरझा गया। जय श्री कृष्ण। वह चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। जय श्री कृष्ण। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में पूछा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल की शोक रहित देखा है? अशोक, क्या तुमने शोकनाशक नाम को सार्थक कर? दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी। जय श्री कृष्ण। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पति देव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। जय श्री कृष्ण। उसने देखा बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। जय श्री कृष्ण। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाला और देव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े। उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। जय श्री कृष्ण। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहाँ से भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहाँ जा पहुँची। जय श्री कृष्ण। तंत्र दमयंती उन वेद पाठी संयमी ब्राह्मणों के साथ जो इस महासागर से बच गए थे शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुँचती, जय श्री कृष्ण। जिसमें दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी। नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली क्षत्रिय है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उसमें राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा, अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। जय श्री कृष्ण। यह सुंदरी तो इतनी है मानो महल को धमका दे। धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ पहुंची। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? जय श्री कृष्ण। बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? ऐसा अवस्था में किसी से डरती क्यों नहीं हो? जय श्री कृष्ण। दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं, मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोते छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। जय श्री कृष्ण। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती हूँ, उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए और वह रोने लगी। जय श्री कृष्ण। दमयंती के दुख से भरे विलाप को देखकर राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आएं तब उनसे यही मिलना। जय श्री कृष्ण। दमयंती ने कहा, माताजी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी, पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करेगा तो उसे दंड देना होगा। जय श्री कृष्ण। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी है बात स्वीकार करें तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। जय श्री कृष्ण। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तंत्र उन्होंने
अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना, यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इसे मनोरंजन करती रहो। जय श्री कृष्ण। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपनी इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।